हेलो, कैसे हो आप लोग सब। मैं इस वीडियो में आपको एयरक्राफ्ट के फ्लैप एंड स्लैट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसके फ्लैप और स्लैट्स के अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है इसके जो ये पार्ट दिखा रखे हैं इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है इसका, पीछे से शुरू करेंगे तो ये है वर्टिकल स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर क्या होता है? जो किसी चीज को स्टेबलाइज कर रही, मतलब अप जाए या डाउन जाए उसको सेंटर में करना, वो होता है स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइज करना। तो इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर में एक ही जो ये डार्क वाला पार्ट है ये है रडर। ठीक है, इसका ही एक पार्ट होता है जो मूवमेंट करता है। ये स्टेप जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है ये क्या है? ये फिक्स है, लेकिन जो ये रडर है ये लेफ्ट राइट मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है इसमें? कंट्रोल लिया। ये क्या क्या करता है? योइंग को कंट्रोल करता है। योइंग क्या होती है? एयरक्राफ्ट की लेफ्ट राइट मूवमेंट। ये एयरक्राफ्ट होता है उसको लेफ्ट में या राइट में जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं योइंग। ठीक है, रडर क्या करेगा? तो ये डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। रडर हो गया, वर्टिकल स्टेबलाइजर हो गया। और तीसरा क्या होता है? वर्टिकल फिन या वर्टिकल फिन, कुछ भी आ जाए, फिन आ जाए, वर्टिकल स्टेबलाइजर आए या रडर आ जाए, तो इनका काम क्या है? डायरेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, या योइंग को कंट्रोल करना। डायरेक्शन मतलब योइंग। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों का एक ही काम है, डायरेक्शन चेंज करना, कंट्रोल करना, और जिसको बोलते हैं योइंग। ठीक है, दूसरा है ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। ये है हमारा, ये जो पार्ट है ये है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। ये वाला है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। ठीक है, इसके पीछे जो ये पार्ट है, जो मूव वाला पार्ट है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है जो फिक्स होता है, लेकिन इसके जो पीछे ये डार्क वाला पार्ट दे रखा है ये है एलिवेटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? चेंज पिच। पिच क्या होता है? एयरक्राफ्ट का, ये मान लो एयरक्राफ्ट है, ये नीचे जा रहा है या अप जा रहा है, ये अपने नोज को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस किसके लिए होता है? ये हाइट को अगर ऊपर करेगा तो ये हाइट गेन करेगा, नीचे जाएगा तो ये अपनी हाइट को लूज करेगा। ठीक है, तो जो अपनी हाइट को ऊपर कम ज्यादा करता है तो उसको बोलते हैं पिचिंग, पिच अप या पिच डाउन। जब ऊपर जाएगा तो पिच अप, नीचे जाएगा तो पिच डाउन। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये एलिवेटर कंट्रोल करता है, जिसका जो किसका पार्ट है? हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का पार्ट है। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। ये प्राइमरी कंट्रोल्स भी है। ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल्स कौन से होते हैं हमारे? प्राइमरी कंट्रोल्स आर ए आर ई। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए आर ई, एलरोन, रडर और एलिवेटर, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंट्रोल। ये दो हो गया, रडर एलिवेटर। तीसरा होता है एलरोन, ये है एलरोन। तीसरा है एलरोन। ये कहाँ पे अटैच होता है? ये जो पीछे वाला पार्ट होता है किसी भी चीज का वो होता है ट्रेलिंग एज। पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग एज। और जो आगे वाला पार्ट होता है वो होता है लीडिंग। लीड क्या होता है? आगे रहना। ठीक है, लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज। एलरोन कहाँ पे होता है? ट्रेलिंग एज पे होता है। और कहाँ पे रहता है? टूवर्ड टिप। ये जो पार्ट है ये क्या है? टिप। ठीक है, ये किस तरफ रहेगा? टूवर्ड टिप। टिप की तरफ जो रहेगा वो एलरोन है। जो ट्रेलिंग एज में जो दूसरा है, जो रूट की तरफ, जो ये यहाँ पे फिक्स है ये वाला, ठीक है, ये है रूट। ये विंग की क्या है? रूट है। ठीक है, जो इस तरफ रहेगा वो होता है फ्लैप्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, फ्लैप की पोजीशन आ जाए, तो वो क्या होती है? ट्रेलिंग एज ऑफ विंग टूवर्ड रूट। ठीक है, और एलरोन क्या है? एलरोन है ट्रेलिंग एज ऑफ विंग टूवर्ड टिप। ठीक है, तो ये एलरोन क्या करता है? चेंज रोल। जब कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसे घूमता है, ठीक है, लेफ्ट राइट घूमेगा, ऐसे रोल करेगा, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? एलरोन कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अटैच पता चल गया कहाँ पे होता है। तो दूसरा पार्ट है ये क्या है? विंग जो मेन पार्ट होता है लिफ्ट के लिए, जो लिफ्ट जनरेट करता है मेन पार्ट, वो होता है विंग, जो एयरक्राफ्ट में लिफ्ट जनरेट करता है। फ्यूजलेज कोई लिफ्ट जनरेट नहीं करता है। जनरेट करने वाला पार्ट होता है ये वाला और ये वाला, विंग, इसको बोलते हैं विंग। ठीक है, ये हो गया विंग। ये अगला पार्ट है स्पॉइलर। ये स्पॉइलर कहाँ है? ये विंग के ऊपर दो चीज होते हैं, एक स्पॉइलर होता है, एक होता है स्पॉइलर, दूसरा होता है एयर ब्रेक। ठीक है, दूसरा क्या है? एयर ब्रेक। जो विंग पे है वो है स्पॉइलर। ठीक है, तो स्पॉइलर का नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्पॉइल कर रहा है। जो विंग के ऊपर क्या होता है? एयर फ्लो होता है। ठीक है, वो एयर फ्लो को स्पॉइल करता है। जो एयर ब्रेक होता है वो कहाँ पे होगा? जो फ्यूजलेज है, इसकी मेन बॉडी होती है, मेन जहाँ पे सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, उस पे क्या होगा? अगर उस पे कोई पार्ट होगा ऐसे, ठीक है, तो वो होगा एयर ब्रेक। यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया तो वो क्या है? एयर ब्रेक हो जाता है, उसको बोलेंगे एयर ब्रेक। ठीक है, स्पॉइलर और एयर ब्रेक में यही डिफरेंस है कि स्पॉइलर होगा वो विंग पे रहेगा, एयर ब्रेक होगा वो कहाँ पे रहेगा? फ्यूजलेज पे रहेगा। फ्यूजलेज क्या होती है? मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट टू विच ऑल कंपोनेंट या ऑल पार्ट आर अटैच्ड। ठीक है, मेन बॉडी होती है, उसमें सारा लगेज रहता है, कोई भी लोड होता है वो रहेगा। ठीक है, वो रहेगा।
और जो कॉकपिट होती है एयरक्राफ्ट की वो भी किस में होती है, वो फ्यूजलेज में ही होती है। ठीक है, ये थे इसके मेन पार्ट। चलो आगे देखते हैं जिसके बारे में ये वीडियो है। फ्लैप और स्लैट्स के बारे में देखते हैं। तो व्हाट आर फ्लैप? फ्लैप क्या होती है? फ्लैप कहाँ पे अटैच होती है? ट्रेलिंग एज ऑफ एयरप्लेन विंग, विंग के ट्रेलिंग एज में होती है। मीनिंग दे आर रन अलोंग द बैक साइड ऑफ द विंग, यानी वो जो विंग का बैक साइड होता है, ये ट्रेलिंग एज हो गया, तो ये बैक साइड के पीछे ही रहती है। ठीक है, फ्लैप एंड स्लैट सिग्निफिकेंटली फ्लैप्स एंड स्लैट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मेनली पर्पज क्या होता है फ्लैप एंड स्लैट्स का? वो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे क्या करती है, जो हमारी लिफ्ट होती है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, किस लिए? डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट क्या करती है, लैंडिंग डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट को क्या करती है, वो कम करेगी, पार्टिकुलर इन शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिनेरियो। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट जिसको छोटी टेक ऑफ या छोटा ये लैंडिंग चाहिए होती है उसको कौन से एयरक्राफ्ट बोलते हैं? स्टॉल एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो उनमें ये मेन काम करती है। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लैप इंक्रीज द विंग सरफेस। वो कैसे इंक्रीज करते हैं लिफ्ट को? तो जो जब पीछे जाती है एयरक्राफ्ट, जो विंग के पीछे रहेगी ये फ्लैप होती है, वो क्या करेगी, पीछे जाके मूवमेंट इसको बढ़ा देते। किसको बढ़ाते? जो विंग का सरफेस एरिया है और कर्वेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर लिफ्ट एट लोअर स्पीड। ठीक है, जो कम से कम स्पीड में भी वो ज्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करेगी। दिस लिफ्ट इनहेंसमेंट रिजल्ट इन रिड्यूस रिक्वायर्ड रनवे लेंथ ड्यूरिंग टेक ऑफ। तो इससे क्या होगा, लिफ्ट बढ़ जाएगी तो हमें जो रनवे होगा टेक ऑफ के लिए वो उसकी कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फ्लैप किस काम आ रही है? टेक ऑफ एंड लैंडिंग के में ही काम आ रही है मेनली। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्लैट्स। स्लैट्स लोकेटेड ऑन द लीडिंग एज। लीडिंग एज पे क्या होती है? स्लैट्स होती है। ये मेन डिफरेंस क्या है? इनका लोकेशन है। ठीक है, ऑगमेंटेड लिफ्ट बाय डिलेइंग एयर फ्लो सेपरेशन। तो ये कैसे करती है, ये कैसे लिफ्ट को इंक्रीज करती है? जैसे ये विंग है, जब ये इस पोजीशन में, मतलब ये इसका हायर एंगल ऑफ अटैक, इसका जो ये है एंगल ऑफ अटैक वो बहुत ज्यादा। ठीक है, ये एयर फ्लो है तो ये इसका एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। ठीक है, जो कोड लाइन होती है और एयर फ्लो का के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, तो अभी मान ले इसमें बहुत ज्यादा जो एंगल ऑफ अटैक है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या करेगी, स्लैट्स आगे रहती है, तो अगर ऐसे होगी तो ये क्या होगी, ऐसे सेपरेट हो जाएगी, जो एयर फ्लो है ऐसे सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो स्लैट्स है वो क्या करेगी, इसको सेपरेट नहीं होने देगी। ये क्या करेगी, इस पोजीशन में आएगी कि ये इसको यहाँ पे आएगी, एयर फ्लो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये इसको सेपरेट नहीं होने देगी। ठीक है, क्या आर्गुमेंट लिफ्ट बाय डिलेइंग एयर फ्लो सेपरेशन ड्यूरिंग हायर एंगल ऑफ अटैक बाय मेंटेनिंग एयर फ्लो स्लैट्स प्रिवेंट स्टॉल। क्या करेगी, स्टॉलिंग के टाइम पे ये काम आती है स्लैट्स। ठीक है, ये स्टॉल को प्रिवेंट करते हैं, विच इज पार्टिकुलरली बेनिफिशियल ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग फेज व्हेन द एयरक्राफ्ट ऑपरेट एट लोअर स्पीड। जब लोअर स्पीड में एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा तब ये स्लैट्स काम आती है। स्लैट्स इंप्रूव एयर फ्लो ओवर द विंग सरफेस डिलेइंग एयर फ्लो सेपरेशन थ्रू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। स्लैट्स हेल्प इंश्योर सेफर मोर एफिशिएंट फ्लाइट। ठीक है, ये क्या करेगी, जो फ्लाइट है वो उसको सेफ बनाएगी, यानी लो स्पीड में भी वो क्या करेगी, हाई लिफ्ट देगी। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैप एंड स्लैट्स अलाउ स्टॉल एयरक्राफ्ट टू अचीव द नेसेसरी लिफ्ट फॉर ऑपरेशन इन कन्फाइंड स्पेस। मतलब थोड़े से स्पेस में भी ये टेक ऑफ और लैंड कर जाएंगे जो स्टॉल एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्लैट्स। कितने टाइप की स्लैट्स होती है, ये 3 टाइप की होती है। ये फिक्स, ऑटोमेटिक और पावर। फिक्स का मतलब क्या है, ये विंग के आगे रहेगी, वो फिक्स में रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, ऐसे निकली हुई रहेगी, वो उसी पोजीशन में रहेगी। ठीक है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं कुछ नहीं होगी, ये उसी पोजीशन में फिक्स रहेगी। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक का जैसे ही लो स्पीड होगी ये क्या बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही स्पीड हाई होगी, मतलब हाई प्रेशर होगा, ये जो स्लैट्स होगी वो अंदर चली जाएगी, फिक्स इधर हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्पीड कम होगी ये फिर से बाहर आ जाएगी। ठीक है, और पावर का मतलब क्या है कि पायलट उसको अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार वो उसको अंदर बाहर कर सकता है। ठीक है, उसको एक्सटेंड और रिट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है,
ये है मेनली 3 टाइप की स्लैट्स। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैप एंड स्लैट्स। ये दो इसमें डिफरेंस है, कितने डिफरेंस है? 2 डिफरेंस है मेनली, लोकेशन का है और डिफरेंट पर्पज का। लोकेशन का है, एक स्लैट्स का है लीडिंग एज में, फ्लैप्स का है ट्रेलिंग एज में, ठीक है। डिफरेंट पर्पज क्या है? फ्लैप का कब यूज होते हैं? टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे मेनली कब यूज होते हैं? टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और स्लैट्स का प्रिवेंट स्टॉलिंग, अगर स्टॉलिंग आ जाते हैं क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? उसमें क्या आएगा? स्लैट्स। स्टॉलिंग को कौन प्रिवेंट करती है? स्लैट्स, ठीक है। अगर देखते हैं टाइप ऑफ फ्लैप यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ये आपके बुक में भी दे रखा है, सिलेबस में है ये है प्लेन फ्लैप्स, ठीक है। ये जो दिखाई दे रखी है इस फोटो में, ये है प्लेन फ्लैप, यानी ये हिंज होता है यहाँ पे पिन होती है, पिन पे ये अटैच होती है, दोनों तरफ एक पिन होती है, ठीक है। ये क्या होगी? ये जो लाइन दिखा रखी है यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी मैक्सिमम, और इससे नीचे ट्रेवल करेगी, बस इतने में रहेगी। जो ये पोजीशन है ये है 0 डिग्री, अगर यहाँ पे रहेगी तो वो रहेगी 15 डिग्री, और अभी यहाँ पे है ये है 25 डिग्री। मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में ये 3 पोजीशन होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री नॉर्मल फ्लाइंग के लिए होते हैं, 15 डिग्री टेक ऑफ के लिए, और 25 लैंडिंग के लिए, ये 3 होती हैं। दीज आर सिंपल हिंज सरफेस दैट पाइवट डाउनवर्ड फ्रॉम द ट्रेलिंग एज ऑफ विंग, ठीक है। डाउनवर्ड ही ट्रेवल करते हैं। दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर एंड डिप्लॉय बट ऑफर लिमिटेड लिफ्ट इनहेंसमेंट, ये बहुत कम लिफ्ट प्रोवाइड करती है बाकी जो फ्लैप के टाइप है उनके कंपैरिजन में। प्लेन फ्लैप डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड टू इंक्रीज द कैम्बर एंड देयरफॉर लिफ्ट प्रोड्यूस बाय द विंग, ये क्या करेगी? ऐसे ही बढ़ रही है, ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, तो ये क्या है? जो कैम्बर होता है उसको इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्प्लिट फ्लैप। ये क्या है? ये 2 पार्ट में, ठीक है। ये है, ये स्प्लिट हो गई है, ये आधी ऊपर रह गई है और आधी नीचे जा रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये है स्प्लिट फ्लैप। कंपेयरिंग 2 सरफेस, इसमें 2 सरफेस है, एक अटैच फिक्स है, दूसरा ट्रेवल करता है। वेयर ए पोर्शन ऑफ विंग्स ट्रेलिंग इज मूव डाउनवर्ड व्हाइल अनदर सेक्शन स्टे फिक्स, एक पार्ट फिक्स रहता है और दूसरा ट्रेवल करता है। स्प्लिट फ्लैप प्रोवाइड इंक्रीज ड्रैग एंड इंप्रूव लिफ्ट मेकिंग देम यूजफुल इन लैंडिंग सिनेरियो, ठीक है। स्प्लिट फ्लैप में क्या है? एक पार्ट फिक्स रहेगा, एक मूव करेगा। ये नेक्स्ट क्या है? स्लोटेड फ्लैप्स। स्लोटेड फ्लैप्स आर डिजाइन्ड टू एक्सटेंड डाउनवर्ड इन सच ए वे so as to create a slot between trailing edge of the parent airfoil and the flap, ठीक है। ये क्या है कि स्लोटेड फ्लैप क्या करेगी? इसमें एक स्लोट प्रोवाइड कर देगी, जैसे ही डाउन जाएगी तो यहाँ पे ये स्लोट आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना, जो ये क्या है? एक स्लोट बन गया। इस स्लोट से क्या होगा? जो एयर होगी, ये एयर यहाँ से आएगी और यहाँ से जा रही है। ये जो एयर फ्लो आ रहा है ये इसको इंक्रीज, जिसकी स्पीड इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज ये होता है। ट्रू, ये क्या काम आ रहा है? सरफेस टू मूव थ्रू द स्लोट एंड री एनर्जाइज द एयर फ्लो ओवर द अपर फ्लैप सरफेस। ये क्या कर रहा है? री एनर्जाइज कर रहा है, एयर फ्लो है जो उसको री एनर्जाइज कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दे रहा है। स्लोटेड फ्लैप्स प्रोवाइड ग्रेटर लिफ्ट कैपेसिटी एट स्टीपर फ्लैप एंगल, ठीक है, रिड्यूसिंग द स्टॉल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये क्या है? स्टॉल स्पीड क्या होती है? स्टॉल स्पीड ऐसी स्पीड होती है जिससे कम करेंगे तो उसमें लिफ्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी एयरक्राफ्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो होती है स्टॉल स्पीड। तो क्या रिड्यूसिंग द स्टॉल स्पीड, मान लो किसी एयरक्राफ्ट की स्टॉल स्पीड 40 है, ठीक है, अगर इसको हम ऑपरेट कर देंगे यानी 40 से नीचे जाएगा तो वो लिफ्ट कम हो जाएगी, उसमें स्टॉल स्पीड ही है। अगर उस फ्लैप को ऑपरेट करेंगे तो उसकी स्टॉल स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, मतलब वो मानो 35 पे भी लिफ्ट अपनी मेंटेन रखेगा, ठीक है। ये होता है रिड्यूसिंग द स्टॉल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ऐसे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोल्डर फ्लैप्स, ठीक है। फोल्डर फ्लैप क्या है? ये फिक्स पार्ट है, ये है अपना मूवेबल पार्ट। ये दूसरी पार्ट जो थी उसमें क्या हो रहा था? वहीं से वो यहां से डाउन आ रहा था, जो मूवेबल पार्ट था वो यहीं से डाउन हो जा रहा था, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? पहले ये बैक जा रहा है, पीछे जा रहा है,
उसके बाद डाउन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, रेफरिंग टू द लिफ्ट फॉर्मूला, more lift can be produced either by increasing the lift coefficient or by increasing the area of the wing, ठीक है। लिफ्ट कैसे इंक्रीज होते हैं, चाहे तो उसका क्या है, इंक्रीज द लिफ्ट कोफिशिएंट बढ़ा दो या नीचे कैम्बर बढ़ा दो, या इंक्रीज द एरिया ऑफ विंग, या उसका एरिया बढ़ा दो, ठीक है। दो टाइप से ये जो लिफ्ट है वो इंक्रीज होते हैं। होलर फ्लैप डू बोथ, ये क्या करेगी, दोनों चीज करेगी, एक तो कैम्बर भी बढ़ा देगी और ये एरिया भी बढ़ाएगी। बाकी क्या कर रही थी, वो कैम्बर बढ़ाती थी, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों चीज बढ़ा रही है, कैम्बर भी बढ़ा रही है, ये नीचे जाके कैम्बर बढ़ा रही है और पीछे जाके एरिया बढ़ा रही है, ठीक है। होलर फ्लैप डू बोथ, एक्सटेंडिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, पहले बैकवर्ड जाएगी फिर वो डाउनवर्ड जाएगी, टू इंक्रीज कैम्बर एंड विंग एरिया। फॉलर फ्लैप आर द मोस्ट इफेक्टिव फ्लैप, सबसे इफेक्टिव फ्लैप कौन सी है, ये फॉलर फ्लैप होती है। जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे IL-76 है, उसमें इस टाइप की फ्लैप होती है। इन ऑपरेशन टू बट आर मोर कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। एंड हैवियर टू इम्प्लीमेंट, ये बहुत भारी भी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा पार्ट में होती है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। फॉलर फ्लैप कैन बी कंबाइंड विद मल्टीपल स्लॉट टू प्रोड्यूस ए स्लोटेड फ्लोर फ्लैप, ठीक है। इसको ये भी बनाया जा सकता है स्लोटेड फ्लोर फ्लैप, ये जो दिखाई दे रही है ये सिर्फ फॉलर फ्लैप है, इसको इस टाइप में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस इमेज को देखते हैं, इसमें जो ये आगे वाला पार्ट है वो क्या है, वो स्लैट्स है, ये पीछे क्या है, ये फ्लैप है, ये एंड्रोन है, ठीक है। जो ये पार्ट दिखा रखा है जैसे विंग के, ये विंग है, इसके पीछे एक पार्ट होता है ऐसे, ठीक है, वो उसको बोलते हैं विंगलेट, विंगलेट, ठीक है। एक वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा कि विंगलेट क्या होती है, इसका पर्पज क्या होता है, ये क्यों डिजाइन की जाती है, विंग की जो टिप होती है उसका डिजाइन होता है विंगलेट। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये जो स्लैट्स है ये फिक्स्ड स्लैट है, ये जो स्लैट दे रखी है ये है फिक्स टाइप स्लैट्स, जिसमें ये इसमें दोनों टाइप की है, ये फ्लैप है और एलेरोन है, इसको फ्लैपेरोन बोलते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।